बन जगने अपने ही कुल दे, अपने ही कुल दे। कोई प्रेम वाली गल ते सुना, सोच के चल मन में। मेरे मार्ग पर पैर रखकर तो देख, तेरे सब मार्ग न खोल दूं तो कहना। प्रभु कहते हैं आप बढ़ो, हम आपके साथ हैं। मेरे लिए खर्च करके तो देख, तेरे लिए कुबेर के खजाने न खोल दूं तो कहना। अपने लिए, अपनों के लिए खर्च करना आसान है, लेकिन परमात्मा के लिए खर्च करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि परमात्मा में परमात्मा दिखाई नहीं देता, इसलिए मुश्किल है। मूर्तियां पत्थर की दिखाई देती हैं, इसलिए मुश्किल है। जिन्हें मूर्तियों में परमात्मा दिख जाता है, उनके लिए मुश्किल नहीं है। सबसे पहले मानव चोले के अंदर ही वो विराजा हुआ है। ये मानव चोला उसी ने गढ़ा है, ये मूर्तियां उसी ने बनाई हैं। मानव चोले के अंदर वो खुद विराजा हुआ है, ये मानव मूर्तियां बना के खुद इसमें बसा हुआ है। पहले तो आप इनमें देखें, आपको जब इनमें दिखाई देने लगेगा तो फिर जहां देखोगे वहां दिखेगा। पहले खुद में खोजें, फिर मानव मूर्तियों में देखें, फिर जर्रे जर्रे में दिखेगा। फिर पत्थर की मूर्ति पत्थर की नहीं दिखेगी, साक्षात बोलती हुई मूर्ति दिखेगी कि इसमें तो मेरा परमात्मा विराजा है। क्यों? क्योंकि जर्रे जर्रे में झांकी है भगवान की किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की। मेरे लिए कड़वे वचन सुनकर तो देख, तुम पर कृपा ना बरसे तो कहना। कड़वे वचन, गुरु कहते हैं मेरे लिए कड़वे वचन सुनकर तो देख। परमात्मा कहते हैं अपने भक्तों से मेरे लिए कड़वे वचन सुनकर तो देख। आपको कीर्तन अच्छा लगता है, आपको सत्संग अच्छा लगता है, आपको जागरण अच्छा लगता है, आप वहां जाते हो, रात देर से घर आते हो, घर में आपको 2-4 गालियां पड़ती हैं, डांट पड़ती है, या एक आध थप्पड़ भी पड़ जाता है कि रात 2 बजे आ रहे हो जागरण से, सुबह स्कूल नहीं जाना क्या, सुबह कॉलेज नहीं जाना क्या, सुबह। तो मेरे लिए कड़वे वचन सुनकर तो देख, तेरे ऊपर कृपा ना बरसे तो कहना। यदि आप खुशी खुशी सह गए, पलट के जवाब नहीं दिया, मन में कोई गलानी नहीं हुई और प्रभु का शुक्राना किया कि मेरे मालिक तेरा शुक्राना, हमें हमेशा ही बुलाते रहना, कोई कुछ भी कहे, क्योंकि तेरे मार्ग पर पैर रख दिया तो रख दिया। चाहे रात के 2 बजे, चाहे 3, जहां तेरा कीर्तन होगा, जहां तेरा सत्संग होगा, जहां जागरण होगा, हम वहां पहुंचना चाहते हैं, मैं बुला लेना। फिर कोई कुछ भी कहे, कहता रहे, कोई परवाह नहीं। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, एक आध थप्पड़ ही पड़ेगा ना, कोई बात नहीं, चलेगा। मेरे मार्ग पर पैर रखकर तो देख, तेरे सब मार्ग ना खोल दूं तो कहना। मेरे चरित्र का मनन करके तो देख, तुझ में ज्ञान के मोती ना भर दूं तो कहना। साईं कहते हैं मेरे चरित्र का मनन करके देखो, जैसे कृष्ण के चरित्र का, राम के चरित्र का, जो देवी देवता है उनके चरित्र का यदि आप वर्णन करते हो तो आपके अंदर ज्ञान के मोती भर जाते हैं, आप ज्ञानवान हो जाते हो। मुझे अपना मददगार बनाकर तो देख, तुझे सबकी गुलामी से न छुड़ा ले तो कहना। अभी तो अड़ोसी पड़ोसी, कुछ चहेते, कुछ भक्त, कुछ सेवक, कुछ शिष्य मददगार दिखते होंगे। ईश्वर कहता है कि मुझे मददगार बनाकर तो देखो, तुम्हें सबकी गुलामी से ना छुड़ा लूं तो कहना। कुंजी मिल गई। परमात्मा कहते हैं मेरा सहारा लेके देखो, मैं हूं। जिस दिन तुम मुझे पुकारोगे उस दिन आपको सबकी गुलामी से छुड़ा लिया जाएगा, बशर्ते पुकारो। खाली आरती कर लेने से, पाठ कर लेने से कुछ नहीं, मुझे पुकारो। जिस दिन तुम मुझे पुकारोगे उस दिन मैं सामने रहूंगा,
सबकी गुलामी से छुड़ा लिया जाएगा। मुझे अपना मददगार बनाकर तो देखो। प्रभु कहते हैं मुझे अपना मददगार समझो। क्या इधर उधर से मदद मांगनी कि मैं परेशान हूं मेरी मदद कर दो। परमात्मा से कहो मैं परेशान हूं मेरी मदद करो। ये सच है, बिल्कुल सच है। यदि सच्चे हृदय से आप अपने इष्ट को पुकारते हो तो वो आपकी मदद के लिए जरूर आते हैं। किसी ना किसी रूप में वो प्रकट हो जाते हैं। घंटों का काम मिनटों में करके चले जाते हैं, सालों का काम दिनों में करके चले जाते हैं, और कानों को अनखबर भी नहीं होती, क्योंकि वो साईं हैं, कृपालु हैं, दयालु हैं। आपको हवा भी नहीं लगेगी, आपको लगेगा फलाने ने कर दिया, फलाने ने कर दिया, फलाने ने कर दिया। न जाने कब किस में विराज जाए और क्या से क्या करके चले जाएं। न करने वाले को पता, न जहां हो रहा उसे पता। वो मालिक ऐसा ही है। मेरे लिए आंसू बहाकर तो देख, तेरे जीवन में आनंद न भर दूं तो कहना। मेरे लिए आंसू बहाकर तो देख, तेरे जीवन में आनंद न भर दूं तो कहना। क्या बात है। अपनों के लिए रोए, अपने लिए रोए, रिश्तेदारों के लिए रोए, लेकिन क्या कोई ऐसा भी है जो इसलिए रोया हो कि प्रभु तेरा दीदार हो जाए, मां तेरा दीदार हो जाए, तुम कब आओगी, तुमसे मिलन हो जाए? क्या कोई इसलिए भी रोया? जिस दिन इसलिए आंसू आ गए उसी दिन आपके जीवन से दुख दूर हो जाएगा, आंसू दूर हो जाएंगे। दुख दूर का मतलब आंतरिक दुखों की बात कर रही हूं कि आंतरिक दुख दूर हो जाएंगे। शरीर का सुख दुख आता है जाता है, आता है जाता है। ये शरीर है तो सुख भी आएगा, दुख भी आएगा। जो खुशी से झेल जाए तो सोचो उसकी इनायत है, उसकी कृपा है। मेरे लिए कुछ बनकर तो देख, तुझे कीमती ना बना दूं तो कहना। कुछ बनकर, कुछ बनकर, कुछ भी बनकर, उसके लिए बनकर देखो। एक अच्छा शिष्य, एक अच्छा सेवक, एक अच्छा बच्चा, एक नादान बच्चा, एक भोला बच्चा, एक ऐसा बच्चा जिस तरह एक नन्हा बच्चा धरती पर आता है और उसका पहला दिन होता है। ऐसे बच्चे में न छल होगा, न कपट होगा, न वैर, न द्वेष, न ईर्ष्या, न अहंकार, न क्रोध, न लोभ, न मोह, कुछ भी नहीं। निर्मल, पावन, स्वच्छ, ऐसा बनकर तो देख। तुझे कीमती न बना दूं तो कहना। किसी भी तरीके से उसकी शरण में आ जाना, उसकी कृपा बरसती है। मेरे मार्ग पर चलकर तो देख, तुझे शांति दूत न बना दूं तो कहना। जो उसके मार्ग पर चलता है, उसके मार्ग पर चलने में ऐसा नहीं है कि फूल ही फूल मिलेंगे, ऐसा नहीं है। हो सकता है कि बहुत सारे कांटों की झाड़ियां मिले। ये भी हो सकता है कि पूरे के पूरे पैर आपके कांटों से उलझ जाएं। ये भी हो सकता है कि आप कांटों के चक्रव्यूह में फंस जाएं। लेकिन ध्यान रखना, यदि आप उसकी राह पे हो तो आप अभिमन्यु की तरह उस चक्रव्यूह में फंसकर मरोगे नहीं। अगर आप उसकी राह पे हो तो निश्चित ही निकलने की राह
वो आपको दे देगी। उसकी राह पे बेशुमार कांटे आते हैं और बेशुमार खुशियों की बहार भी आती है। यदि कांटों से आप भयभीत हो गए तो फूलों की खुशबू से आप जुदा हो जाओगे, बहार से वंचित हो जाओगे, उसके प्यार से वंचित हो जाओगे। कांटों की झाड़ियां इसीलिए आती हैं कि देखें कौन इन्हें पार करता है, कौन इनसे डर के हट जाता है, भाग जाता है। कांटों की झाड़ियों से डरना नहीं, जैसे आई हैं वैसे कट जाएंगी। हो सकता है कि देखने वालों को आपके जीवन में बेशुमार कांटे दिखाई देते हो, लेकिन आपको अपने जीवन में वो बेशुमार कांटे भी कुछ कांटे दिखाई देंगे। अगर हजारों कांटे हैं तो आपको 2 4 10 कांटे दिखाई देंगे। आपको चुभन सिर्फ 2 4 10 कांटों की हो गई, होंगे हजारों, लेकिन चुभन आपको 2 4 10 कांटों की हो गई। क्यों? क्योंकि आपने अपने इष्ट का पल्ला पकड़ा है, आपने अपने प्रभु का पल्ला पकड़ा है, आपने सत्संग का पल्ला पकड़ा है, आपने अपने सतगुरु साईं का पल्ला पकड़ा है। तो जीवन में कैसा भी दुख आए, उस दुख को भी नमन करना कि तुझे नमस्कार है, अब तू विदा ले, तू जा। हम अपने सारे दुखों की आज विदाई करते हैं, विदाई करते हैं, विदाई करते हैं और खुशियों का, सुखों का, चैन का आवाहन करते हैं, आवाहन करते हैं, आवाहन करते हैं। नमो नमो गुरुदेव तुझको नमो नमः। नमो नमो गुरुदेव तुझको नमो नमः। नमो नमो